Hey guys, welcome to my channel. In today's lecture, we are going to discuss the last part of the topic 1.4 Human Evolution and Emergence of Man. In this video, we will discuss four topics: parallelism, convergence, adaptive radiation, mosaic evolution. This video is presented by me, Aman Yadav. तो कुछ दिन पहले मैं आपके लिए एक ई बुक लाया था जिसमें 1000+ क्वेश्चन थे एंथ्रोपोलॉजी मेंस के लिए। काफ़ी सारे लोगों ने इसको परचेज़ किया। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं। प्राइसेस अभी भी उतना ही है और ये इसको बढ़ाया नहीं है, 99 रुपीज़ है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से अधिक ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप शो करते हैं अपने मोर्फोलॉजिकल फीचर्स में, पैटर्न्स में। तो ये सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, इसका कॉज हो सकता है पैरेललिज्म या फिर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समटाइम्स टू ऑर्गेनिज्म में शो क्लोज रिलेशनशिप विद रेस्पेक्ट टू सम मोर्फोलॉजिकल फीचर्स एंड पैटर्न्स। सच सिमिलैरिटीज आर ड्यू टू पैरेललिज्म और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सो हियर इज एन एग्जाम्पल, जैसे कि अब शार्क है, ये भी एक फिश होती है। डॉल्फिन, ये भी एक फिश होती है। एक्चुअली ये मैमल होती है, बट वी ऑल्सो कॉल इट अ फिश। So they are similar in their physical structure, but they belong to different groups. One is mammal, the other one is fish, but they look alike. अब सबसे पहले बात करते हैं parallelism. Let's talk about parallelism. It is a situation when two evolutionary lines are derived from a common ancestor, develop in same ways through centuries, paralleling each other in adaptation with both environmental and biological conditions working in tandem, but they belong to different species. अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दो स्पीशीज़ हैं, उनके पास्ट में कोई कॉमन एंसेस्टर रहा था, लेकिन इवोल्यूशन की वजह से आज वो अलग अलग स्पीशीज़ बन चुके हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पैरेललिज्म। Next is convergence. Convergent evolution is the independent evolution of similar features in a species of different periods or epochs in time. Convergent evolution creates analogous structures that have similar form or function, but we are not present in the last common ancestor of those groups. अब ये पैरेललिज्म का इन्वर्स है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि दो स्पीशीज़ जो अलग अलग पीरियड से, अलग अलग एपॉक्स से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनके फीचर्स सेम हैं, उनकी फिजिकल फॉर्म सिमिलर हो सकती हैं, तो इसको बोला जाएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, बोथ बैट्स एंड वेल्स यूज इकोलोकेशन टू फाइंड फूड। अब जो बैट है वो बिल्कुल अलग स्पीशीज़ है, उसके फीचर्स बिल्कुल अलग हैं, और यहाँ पर वेल है, ये बिल्कुल अलग स्पीशीज़ है। तो लेकिन इनका एक खाना ढूंढने का जो तरीका है इकोलोकेशन प्रोसेस से, वो दोनों यूज़ करते हैं। अब वे बैट के लिए वो रीज़न क्या है, बैट रात में खाना ढूंढता है, तो रात में अंधेरा होता है, इसलिए उसको इकोलोकेशन का यूज़ करना पड़ता है प्रोसेस का। और वेल्स का ये होता है कि पानी के अंदर, पानी के नीचे अंधेरा होता है इतना ज़्यादा, तो वहाँ पे सनलाइट की कमी होती है, इसलिए उसको इकोलोकेशन का प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है खाना ढूंढने के लिए, और ये बन जाता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ इकोलोकेशन। दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हैं, लेकिन उनके फीचर्स सेम हो गए। नेक्स्ट टॉपिक इज adaptive radiation. Adaptive radiation was defined by Janusz as the rapid increase in numbers of any kind of any evolving group of animals. वो हो सकता है कोई स्पीशीज, कोई जीनस, कोई सुपर फैमिली। These animals may take advantage of environmental changes and exploit number of places, eco niches to which they are adopted. अब अडेप्टिव रेडिएशन में क्या होता है कि किसी एक स्पीशीज का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, वो उस इकोलॉजी पे डोमिनेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो इवॉल्व करते रहते हैं और उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन में अकर एज अ प्लैनेट वाइड इवेंट और एज अ रीजनल फिनोमेना। द लार्ज स्केल चेंज इन लाइफ फॉर्म्स ड्यूरिंग द पेलियोसीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ द
adaptive radiation. Next is mosaic evolution. Mosaic evolution or modular evolution भी बोलते हैं इसको, is the concept mainly from paleontology that evolutionary changes takes place in some body parts or systems without simultaneous changes in other parts. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अलग अलग बर्ड्स दी हुई हैं, इसकी बीक चोंच इस तरह की है, इसकी अलग है, इसकी और अलग है, इसकी और ज़्यादा शार्प है, पॉइंटेड है। तो ये डिफरेंसेस है। अब ये सारी बर्ड्स होंगी लेकिन इनके बॉडी का ये पर्टिकुलर पार्ट है जो बीक है उसमें इवोल्यूशन हो रहा है, उसमें चेंजेस हो रहे हैं। अनदर डेफिनेशन इज एवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टर एट वेरियस रेट्स बोथ विद इन एंड बिटवीन स्पीशीज. So thank you guys for watching this video. Please make sure to press the like button and I'll be giving more and more videos to you guys. I'm just working on them. So please be patient. I'll bring you a lot of content soon. Thank you.